नमस्कार बच्चों, ईडू बेसिक स्टेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले सवाल पे। जैसे जल का आणविक द्रव्यमान निकालें। किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उसके परमाणु, उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान से हमको मतलब होता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या से मतलब होता है, परमाणु संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। तो चलते हैं। जल का सूत्र हमारा क्या होता है? H2O। तो अब H2O में दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो बारी बारी से दोनों तत्वों का अलग अलग हम परमाणु द्रव्यमान पहले निकालेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 16। तो अब निकल गया। अब आगे इसलिए जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है? 2। तो इसलिए क्या देंगे? 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, फिर प्लस देंगे बीच में यहाँ पर, और 1 ऑक्सीजन का कुछ नहीं बगल में, क्या 1 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। इसलिए अब इसको आगे वैल्यू लिखेंगे उसका। 2 गुना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हमारा कितना है यहाँ पे? 1। इसलिए 2 गुना 1 प्लस दिए बीच में 1 गुना ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16। इसे 1 गुना 16 सॉल्व करने के बाद कितना आया? 18। इसलिए जल का आणविक द्रव्यमान हमारा कितना हो गया? 18। AMU, AMU जो होता है वह एटॉमिक मास यूनिट होता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई। उसी तरह दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। यहाँ देखिए 3 तत्व है हमारा, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अब तीनों तत्व का नाम निकालते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हमारा कितना होता है? 40। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 16। ये हो गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम का संख्या कितना है? 1। कुछ नहीं तो क्या 1? तो 1 गुना कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 गुना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब सॉल्व करते हैं। तो 1 गुना 40 देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 1 गुना 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस 3 गुना 16 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16। तीनों को सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू कितना हो गया? 100। इसलिए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 100 AMU। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसी तरह से आप सभी बहुत सारे सवालों को बना सकते हैं। जैसे और उदाहरण के रूप में यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO का SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 1। सल्फर का कितना हो गया? 32। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। तीनों का मैंने लिख दिया है अलग अलग। तो अब पूर्णतः सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन कितना है? 2 गुना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, फिर प्लस देंगे बीच में। सल्फर कितना? 1। तो 1 गुना सल्फर का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन कितना है? 4 गुना ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। तो अब सभी का वैल्यू रखते हैं। 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 32 क्या हो गया? 32। 4 गुना 16। तो हमारा वैल्यू यहाँ कितना निकला? 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू कितना हो गया? 98। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना आया हमारा? 98 AMU। इसी तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। NaCl CO2 आदि जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड को आप आणविक द्रव्यमान इसी तरह से निकाल सकते हैं। AMU का नाम एटॉमिक मास यूनिट अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। तो चलते हैं अब आगे हम लोग। अब हमको इसी में रिलेटेड कभी कभार क्या होता है कि 9वीं या 11th की कक्षाओं में आणविक द्रव्यमान के अलावे उन सभी पदार्थों में अलग अलग तत्वों का प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो हमको जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तत्व दोनों का अलग अलग प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो इस तरह का कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले हम कुल आणविक द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे उस पदार्थ का। तो यहाँ हमारा जल है। तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। 2 गुना 1 प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 18। यहाँ स्पष्ट हाइड्रोजन कितना है? 2 गुना 1 प्लस देंगे ऑक्सीजन का मान कितना है? 1
गुना 16, कितना हो गया 16, इसलिए क्या हो गया 18। तो हमारा जल का आणविक द्रव्यमान कितना निकला 18। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 18 ग्राम जल में हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम। हमको बस इससे मतलब है, संख्या उसके परमाणु भार से मतलब है। टोटल जो कैलकुलेट करके परमाणु भार कितना निकला 2 गुना 1, तो मतलब कितना हो गया 2, और फिर ये कितना निकला 16। तो 18 ग्राम में 2 भाग हो गया हाइड्रोजन। तो हमको पहले किसका प्रतिशत मात्रा निकालना है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का भाग कितना है 2, तो 2/18 गुना 100 बराबर कितना निकला 11.1%। ठीक है, अब उसी तरह से ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालना है। ठीक है, तो कितना हो गया 16, 16/18 गुना 100 बराबर कितना हो गया 88.9। इसी तरह से अब दूसरा सवाल लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का में सल्फर की, सल्फ्यूरिक अम्ल में सिर्फ सल्फर, यहाँ देखिए आप सभी, वहाँ पे दोनों तत्व था, यहाँ सिर्फ सल्फर। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। बड़ा कंपाउंड रहेगा तो किसी एक का या किसी दो का भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ सल्फर का ही प्रतिशत मात्रा निकालना है। ठीक है, तो अब चलते हैं H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। मतलब सीधी सी बात है, पहले हम बताए हैं कि आणविक द्रव्यमान निकालना है किसी भी यौगिक का। तो आणविक द्रव्यमान कितना निकला 98। अब यहाँ देखते हैं कि सल्फर का उस 98 में सल्फर की कितनी मात्रा, देख लीजिए 32, कितना मात्रा आया है, कितना वैल्यू आया है उसका। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना आया है, टोटल जो वैल्यू आया 32। तो यहाँ पे ऐसे स्पष्ट किया हुआ है कि 98 ग्राम H2SO4 बराबर कितना है 1 मोल, क्योंकि मोल का चर्चा है। 98 ग्राम H2SO4 बराबर कितना है 1 मोल है। इसलिए चूंकि हम जानते हैं कि 1 मोल H2SO4 में 32 ग्राम सल्फर है। 1 मोल H2SO4 में कितना ग्राम सल्फर है 32 ग्राम। ठीक है, तो इसलिए सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई 32/98 गुना 100 बराबर 32.65%। अगर आप इसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे 2 गुना 1 कितना हो गया 2, यहाँ कितना है 32, और यहाँ कितना है 16 चौके 64। इसमें से जिसका भी आपको प्रतिशत मात्रा निकालना हो उसके मान को हम टोटल देखेंगे। जैसे 32 है तो 32/98 गुना 100। अब यहीं यदि ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालना होता है 16 चौके 64, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना हो जाता है हमारा 64/98 और गुना 100। ठीक है, 64/98 गुना 100 जितना होता है सॉल्व करके वह ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है एक घर में खुद से अपने से बना सकते हैं किसी भी यौगिक का। जैसे कि C12H22O11 अर्थात चीनी। चीनी में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालें। तो चीनी में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तीनों का प्रतिशत मात्रा हमें अलग अलग निकालना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि चीनी का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। निकालने के बाद कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकाल देंगे और बारी बारी से देखेंगे किसका कितना मान आया। तो कार्बन का जितना मान आएगा उतना बटे टोटल गुना 100। उसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे और हमारा निकलते चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी सवालों को सॉल्व करना है और अच्छे से बनाना है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम मिले उसे बनाना है। और अगर कुछ सवाल समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। कैसा वीडियो लगा कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।